2023। तो जिन बच्चों ने अभी 2023 के अंतर्गत यूपी बोर्ड एग्जाम पास किया है 10th का और 12th का, तो उन्हीं बच्चों के लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो जरा ध्यान से देखें और समझे वीडियो को। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं, हमने 2 पॉइंट बनाए हैं, एक तो 10वीं कक्षा और एक 12वीं कक्षा। तो ये बोर्ड है यूपी बोर्ड। ओके, तो अभी कोई जिन बच्चों ने ये पास किया है, तो उन छात्रों से अगर कोई व्यक्ति कोई सवाल कर लेता है, और सवाल उसका ये होता है कि भाई आपने 10वीं कक्षा पास की और 12वीं कक्षा और आप बोर्ड एग्जाम पास करके आए हो, तो आपका कौन सा बोर्ड है। अभी हम बोर्ड की बात कर रहे हैं। किसकी बात? बोर्ड की। जो बोर्ड होता है, मान लीजिए कि अभी जो उत्तर प्रदेश, हम किसकी बात कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की। प्रदेश। तो अभी हम इसकी बोर्ड की बात कर रहे हैं। जो 12वीं कक्षा के पास आउट छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, तो इस वीडियो को जरूर ध्यान से देखें और उन्हीं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो बोर्ड की हम बात कर रहे हैं कि कौन सा बोर्ड है उत्तर प्रदेश का। तो जो उत्तर प्रदेश का बोर्ड है उसको पहले हम यहाँ पर इंग्लिश में लिखेंगे UPMSP। ये साइड ऑफिशियल साइड है उत्तर प्रदेश सरकार की, तो इसमें आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर ये मैं यहीं से बता रहा हूँ, ये यूपी से हो गया उत्तर प्रदेश, यूपी से हो गया उत्तर प्रदेश, और MSP इसका हो गया माध्यमिक और इसका हो गया शिक्षा, और इसका हो गया परिषद, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद। मैं यहाँ पर हिंदी में लिख के बता देता हूँ आपको कि हमारा कौन सा बोर्ड है उत्तर प्रदेश में, तो उसका नाम क्या है। यहाँ पर हम लिखेंगे माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश। ये यहाँ से लिखेंगे हम उत्तर प्रदेश। ये हमारा बोर्ड हो जाएगा यूपीएमएसपी का जो फुल फॉर्म है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ तो हो गया उत्तर प्रदेश, ये सभी को पता है, यूपी का उत्तर प्रदेश होता है, ये हमारे राज्य का नाम है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश, तो ये हमारे बोर्ड का नाम है। किसका नाम है? बोर्ड का। जो इसका उच्चारण है, मतलब कि इसका अर्थ क्या है, तो वो मैं बताने जाता हूँ कि इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ पर मैं लिखने जो जा रहा हूँ उसको ध्यान से समझे। बोर्ड ऑफ हाई स्कूल, यहाँ पे हम एस लगा देंगे। यहाँ पर हो गया बोर्ड ऑफ हाई स्कूल, यहाँ पर एस लगा देंगे। इसके बाद होगा इंटरमीडिएट एजुकेशन। तो अब हम बात करेंगे जो ये बोर्ड ऑफ हाई स्कूल इंटरमीडिएट एजुकेशन, तो ये क्या है। ये अगर कोई पूछ लेता है कि भाई ये बोर्ड है, लेकिन ये बोर्ड है क्या। ये 12वीं कक्षा के जो स्टूडेंट हैं पास तो हो चुके हैं, अगर कोई भी बच्चा या कोई बड़ा व्यक्ति ये सवाल कर लेता है कि आप कौन से बोर्ड से पास हो के आए हो, 12वीं कक्षा के जो बच्चे हैं और 10वीं कक्षा के बच्चे, तो कोई अगर व्यक्ति सवाल करता है कि आप कौन से बोर्ड से पास होके आए हो, तो सबसे पहले बताएगा UPMSP। तो कोई व्यक्ति कहेगा कि भाई हम तो नहीं जानते, लेकिन हमें फुल फॉर्म में बताइए, पूरा बताइए, तो वो सही से बताएंगे माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश। तो ये हो जाएगा उनका बोर्ड। अब इसका जो उच्चारण है, मतलब कि महत्व क्या है इंग्लिश में, तो उसका उच्चारण हो जाएगा बोर्ड ऑफ हाई स्कूल और इंटरमीडिएट एजुकेशन। लेकिन अब वो कर सकता है सवाल दूसरा भी कि भाई ये बोर्ड है, लेकिन है क्या, ये है क्या। तो यहाँ पर बताएंगे ये एक संस्था है। क्या है ये? एक संस्था। ये क्या है? संस्था जानते हो क्या होता है? संस्था एक जुड़ी हुई होती है, मतलब कि जुड़े हुए संघ में उसमें बहुत सारे व्यक्ति कार्य करते हैं। सर। जैसे मान लीजिए कि कोई संस्था चल रही है, एजुकेशन की संस्था होती है और ऑर्गेनाइजेशन की होती है संस्था, जिसमें बहुत सारे व्यक्ति कर्मचारी मिलकर कोई सेवा करते हैं, कार्य करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? संस्था बोलते हैं। संस्था। तो ये क्या है? माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश, ये क्या है? एक संस्था है। ये संस्था उत्तर प्रदेश को मिलाकर नहीं होती, ये यहाँ तक होती है माध्यमिक शिक्षा परिषद। माध्यमिक शिक्षा परिषद ये क्या है? ये एक संस्था है, ये बोर्ड का नाम है, और बोर्ड का मतलब कि एक संस्था है। और संस्था का कार्य क्या है इसका? इस संस्था का कार्य है, ये परीक्षा लेने का काम करती है। क्या काम करती है?
परीक्षा मतलब एग्जाम लेने का कार्य करती है, क्योंकि हर संस्था का कार्य अलग अलग होता है, सभी जानते हैं आप। सर। जैसे मान लीजिए कि ऑर्गेनाइजेशन में जैसे छोटी छोटी संस्था है, वो सेवा करते हैं। विकलांग जो बच्चे होते हैं वो भी संस्था होती है, संस्था चलते हैं, उसमें छोटे छोटे बच्चों का जो इलाज किया जाता है, विकलांग जो होते हैं। और जैसे मान लीजिए कि कुछ अलग प्रकार की संस्था भी हैं जिसमें मैं बता नहीं पा रहा हूँ सही करके, तो ये संस्था होती है। तो इसमें भी ये क्या है, एक संस्था है। माध्यमिक शिक्षा परिषद क्या है, एक संस्था। और संस्था का कार्य क्या है, इस संस्था का कार्य क्या है, संस्था का कार्य है एग्जाम लेना, परीक्षा लेना। ओके, तो ये एक बहुत बड़ी संस्था है, मतलब कि विश्व में कह सकते हैं विश्व की सबसे बड़ी संस्था में आती है। कौन सी संस्था, बोर्ड ऑफ हाई स्कूल इंटरमीडिएट एजुकेशन। ये विश्व में मतलब दुनिया में सबसे बड़ी संस्था, एक ऐसी संस्था है जो परीक्षा लेने का काम करती है। और ये हर साल करती है। और ये हमारे ही राज्य में नहीं, उत्तर प्रदेश में नहीं, ये पूरे जो उत्तर प्रदेश में कितने राज्य हैं, 28। उत्तर प्रदेश में ये टोटल राज्य कितने हैं, 28। तो ये 28 राज्यों में मिलकर काम करती है। कौन करती है, कौन एग्जाम लेती है हर राज्य में, ये एक संस्था लेती है। कौन लेती है, माध्यमिक शिक्षा परिषद। यही संस्था ये 28 के 28 राज्यों में काम करती है, कोई इसके अलावा और कोई संस्था नहीं है। तो वहां पर भी यही काम होता है। इसका कौन सा काम होता है, एग्जाम लेने का काम होता है। एग्जाम। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, तो इतना समझ में आ गया। यस सर। और अब जब हम पॉइंट यहाँ से बनाते हैं, जैसे अभी बच्चों ने 10वीं कक्षा को पास किया है, 12वीं कक्षा को पास किया है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि हमको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले अपने विचार को और जो अपनी सोच है, थ्रोट है, हमारा सोच है हमारी, उसको हमें समझना बहुत जरूरी है कि हमें आगे चल के क्या बनना है, हमें आगे चल के क्या बनना है। क्योंकि अगर हमें यही नहीं पता होगा कि हमारा घर कहाँ है, तो हम अपने घर कैसे जाएंगे, है। मंजिल का पता होना बहुत जरूरी है। किसका, मंजिल का अगर हमें पता होगा तो हम आगे अपने मंजिल पे पहुंच जाएंगे। ओके, यस सर। अब जैसे मान लीजिए मंजिल हम किसको कह रहे हैं कि मैं अभी 10वीं कक्षा पास करके आया हूँ, ठीक है, यस सर। और मुझे जाना है फौज में, फौज में जाना है। लेकिन मुझे तो पता चल गया कि मुझे फौज में जाना है, मुझे मंजिल का पता चल गया। तो फिर उसी के हिसाब से मुझे यहाँ से कोई कोर्स डिसाइड करना होगा कि मुझे आर्ट साइड करना है या साइंस साइड करना है या मैथमेटिक्स करना है या कॉमर्स करना है। ये कुछ अलग अलग कोर्स बनाए गए हैं, तो किसी भी बच्चे को कंफ्यूज नहीं होना है। उदाहरण के तौर पे बस यही समझाना चाहता हूँ कि पहले अपनी मंजिल का पता करें, अपने थ्रोट मतलब अपनी सोच का पता करें कि मैं क्या बनना चाहता हूँ आगे चल के, और मुझे क्या बनना है, मुझे क्या कार्य करना है, क्या मुझे यही कार्य करना है, क्या मुझे कुछ और कार्य करना है। अगर हमें मंजिल का पता चलेगा तो हम कुछ भी कार्य बहुत आसानी से कर सकते हैं। और ये 10वीं कक्षा से तो बिल्कुल सीरियस हो जाना बहुत जरूरी है बच्चे के लिए। यस सर। और 12वीं कक्षा से तो ये मान लीजिए कि आप अगर 12वीं कक्षा में सिंसियर नहीं हुए तो सक्सेस नहीं हो गए। सक्सेस का मतलब कि अगर आपको किसी पुलिस में जाना है मान लीजिए, और आप 12वीं कक्षा में सिंसियर नहीं हो, मतलब कि पूरा जिम्मेदारी के साथ नहीं पढ़ रहे हो, रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, आपको पता ही नहीं है कि मुझे 12वीं कक्षा के बाद करना क्या है, मुझे मजदूरी करनी है, मुझे वकील बनना है या टीचर बनना है या पायलट बनना है, तो उसके लिए क्या सोचना होगा कि मुझे करना